नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है बेसिकली वो रिस्ट वॉच के ऊपर डिपेंडेबल है कि रिस्ट वॉच कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, कि रिस्ट वॉच आपको कैसे बहुत सारी बेनिफिट दे सकता है ना? तो हम बात करते हैं प्राचीन समय से हम बात करना अगर स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि कैसे लोग पहले ऑर्नामेंट पहनते थे, गहने पहनते थे हाथ में, लेकिन धीरे-धीरे वो सिविलाइजेशन बढ़ता गया और उसके बाद हमने सीधा रिस्ट वॉच पे आ गए। मतलब उसके बाद हम सीधा रिस्ट वॉच पे आ गए, समय देखने लगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले से ही हम वॉच से ही समय देख रहे हैं? नहीं, बाहर डेफिनिटली दैट इज़ पॉसिबल कि वो वॉच बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, बट इट वाज़ अ सेलेक्टेड पीपल वो यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बात करें तो पहले सन और मून की दिशा के अनुसार हम क्या देखते थे? समय का ज्ञान करते थे, राइट? तो समय हम कैसे पता कर पाते थे? ऑन द बेसिस ऑफ सन। तो सन एक माध्यम होता था, एक यार्डस्टिक होता था, एक मेज़रेबल मेथड होता था जिसकी वज़ह से हम समय का निर्धारण कर पाते थे। अब उसके बाद जैसे-जैसे समय के साथ-साथ चीज़ें आगे बढ़ती गईं, उसके बाद एक रिस्ट वॉच ने जगह ले ली, वॉल क्लॉक ने जगह ले ली और हमारे लाइफ में कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट करना भी स्टार्ट कर दिए। क्या आपको लगता है कि आप अगर आज के समय में कितने लोग वॉच पहन रहे हैं? कितने लोग रिस्ट वॉच पहन रहे हैं? जस्ट कन्फर्म करिए मुझे और कितने लोग रिस्ट वॉच नहीं पहन रहे हैं, वो भी कन्फर्म करिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा मेरा एक डेटा एनालिसिस है। आई वुड लाइक टू शेयर ऑल विथ यू कि वो डेटा क्या है, क्या बोलता है? डेटा ये बोलता है कि आज के समय में जो भी आप पहन रहे हो, ठीक है? आप ऊपर से नीचे तक जो भी पहनते हो उसमें सिर्फ़ एक ही सोर्स है, जो आपके जैसा लाइव है, आपके जैसा वाइब्रेंट है और वो है आपकी रिस्ट वॉच। राइट? क्योंकि जब रिस्ट वॉच में आप बैटरी डाल देते हो, राइट? तो जब बैटरी डाल देते हो या कुछ चीज़ें डाल देते हो तो वो लाइव मोड में स्टार्ट हो जाता है। और जब लाइव मोड में स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो जाती है। कई बार बोला गया है कि अगर आप रिस्ट वॉच प्रॉपर पहने तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ये बोला गया है कि आपका बीपी सुधर सकता है, आपकी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो सकती है अगर क्योंकि आप पहनते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, आपको लेदर और रबर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने लेदर और रबर यूज़ कर दिया, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, उतना जितना आपको देगा मेटल। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो रबर और लेदर होता है, इट इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आपके एक जगह से दूसरे जगह में वो मूव नहीं करता है, राइट? इट्स नॉट कंडक्टर मतलब जितने भी मेरे ख्याल से फिज़िक्स वाले लोग होंगे, वो समझ पाएँगे इस चीज़ को। तो वो इट्स नॉट कंडक्टर ऑफ एनर्जी, इस वजह से आपको वो प्रॉपर आपकी मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप मेटल यूज़ करते हैं तो डेफिनिटली आपका जो मूवमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। यू मे हैव अ गुड थिंग आल्सो। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप यूज़ करें, आप मेटल की वॉच यूज़ करें, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? तो ये एक छोटी-सी चीज़ मैंने आपको बताया, जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका आप फॉलो कर सकते हैं और आई एम श्योर यू विल गेट अ गुड बेनिफिट्स, राइट? आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा तरीके से आप उसे आगे कर पाएँगे, राइट? अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम बहुत बार देखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? जस्ट एक बार एग्रीमेंट दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट कि यस आप लोग इसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट? नहीं तो फिर मैं कुछ आपको व्हाइट बोर्ड चालू करके कुछ पढ़ाऊँ। पेन ऑलरेडी रखा है मैंने अपने साथ में। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आई इंटरैक्ट विथ ऑल ऑफ यू, राइट? ऐसे में समझाने में अच्छा लगेगा मुझे। रेदर देन कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊँ। व्हाइट बोर्ड में भी कुछ चीज़ें लेके आएँगे, डोंट वरी। लेकिन अभी जस्ट ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। तो एक और मैं आपको कांसेप्ट बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है हमको न्यूरोलॉजिस्ट बोलता है, हमको एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपका सन ठीक नहीं चल रहा है। आपका सूर्य की जो एनर्जी है, आपका सूर्य का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो सही काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडी देते हैं। आप में से बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, आप में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे, बहुत सारे डिफरेंट मॉडलिटीज़ में काम कर रहे होंगे, राइट? वैसे भी आप देखोगे इंडिया में 250 प्लस मॉडलिटीज़ काम करती है डिफरेंट तरीके से। और हर किसी का इम्पैक्ट होता है लाइफ में और हर किसी न किसी माध्यम से वो आप उनको बेनिफिट दे सकते हो, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं या जो भी आपके आस-पास के लोग होते हैं। तो उसी तरीके से एक रिस्ट वॉच भी एक मॉडलिटीज़ है जो थोड़ा-सा इट्स एक्सपेंसिव आल्सो, राइट? क्योंकि कई बार हम थोड़ी-सी महँगी घड़ी भी हम लोगों को ऑफर करते हैं या उनको बोलते हैं कि आप उसको लीजिए। मतलब यहाँ पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता बट हाँ, डेफिनिटली उनके ग्रोथ के लिए वो इंटरेस्ट होता है। तो कई बार क्या अभी मैं क्या स्टोरी में था, कई बार लोग बोलते हैं आपको कि सर आपका सन की जो एनर्जी है वो कम है। सन आपका मैलेफिक बैठा हुआ है, राइट? आपको वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है।
तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे सन की एनर्जी डाउन है, आपको सन की एनर्जी इम्पैक्ट करना है या इंक्रीज करनी है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम सिर्फ सिंपल सा है कि जब भी आप वॉच पहने, आप कोशिश करें थोड़ी सी बड़ी वॉच पहने, है ना, आपकी जो कलाई में पूरी कंप्लीटली आए, पहला वो। दूसरा कोशिश करना है कि जो आपकी वॉच हो वो सर्कल हो, राइट, सर्कल शेप में हो, क्योंकि शेप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अगर वो सर्कल शेप में होगा, राइट, और साथ में अगर वो गोल्डन भी हो जाता है ना, दोनों चीजें इंपैक्ट करेंगी यहाँ पर। गोल्डन या येलो कलर में कहीं पर भी, दोनों कलर में से कोई एक कलर आ जाता है, तो आपका जो सन का इम्पैक्ट है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, है ना। बाकी रेमेडीज आप कर सकते हैं, जैसे सुबह पे उठ के हम सूर्य को जल देते हैं, राइट, इस टाइप की वाटरिंग वाली एक्टिविटी आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ घड़ी पहनने से आपका सन भी स्ट्रांग हो सकता है, और जिस पर्सन का सन स्ट्रांग हो जाता है उसकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है। जिस पर्सन का सन स्ट्रांग हो जाता है उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, उसमें डेलीगेशन की पावर हो जाती है। इतना जबरदस्त तरीके से आप सन का इम्पैक्ट ले सकते हैं अगर सिर्फ आप वॉच पहनना स्टार्ट करो, राइट। तो आई 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 बिलीव कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे वॉच आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है, कैसे वॉच आपको एक नेक्स्ट लेवल में जाने में हेल्प कर सकता है। वैसे अगर मैं बात करूं तो काफी सारे चीजें आती हैं यहाँ पर, ठीक है, एक दो तीन चार नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉच। अगर वॉल क्लॉक आपके हॉल में लगा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं होगा, पूरी घर के लोगों को होगा, पूरी फैमिली मेंबर को होगा। लेकिन अगर आप रिस्ट वॉच पहन रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ आपको, ठीक है। तो रिस्ट वॉच में जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ आपको आएगा, लेकिन जब आप वॉल क्लॉक आप यूज करते हैं बेडरूम में, तो उसका इम्पैक्ट आएगा बेडरूम में रहने वाले लोगों को। अगर आप वॉल क्लॉक यूज करते हैं हॉल में, तो उसका इम्पैक्ट आएगा हॉल में रहने वाले लोगों को। अगर आप वॉल क्लॉक यूज करते हैं ऑफिस में, तो उसका इम्पैक्ट आएगा ऑफिस में रहने वाले लोगों को। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात, आई ट्राई टू गिव अ डिफरेंट सोल्यूशन। यस, एक बार जस्ट कंफर्मेशन दे दीजिए। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि यार आप मतलब बोर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, राइट। तो अगर इफ यू फील कि इट इज गुड, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। चलिए, वेरी गुड। तो काफी सारे लोगों का कंफर्मेशन आ रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग कंफर्मेशन दे रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको जो मैंने भी आपको बताया। देखिए, दूसरा चीज और है कि जो राउंड होता है, जो भी आपकी वॉच होती है राउंड टाइप की, राइट, जो सर्कल टाइप की वॉच होती है, दैट इज सिंबल ऑफ मरकुरी, राइट। और मरकुरी जो होता है सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है। तो जब सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होगा तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो देगा आपको, सन की जो एनर्जी होगा वो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। तो ये छोटी छोटी से मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, वो सोल्यूशन के बेसिस में आप बहुत सारी चीजें में परिवर्तन करेंगे, छोटी छोटी चीजें में परिवर्तन करके आपको इम्पैक्ट डालेगा। अब कई लोगों को क्वेश्चन आता है, मतलब आई डू वन टू वन ऑल्सो, मतलब अगर आप में से कोई अगर न्यूरोलॉजिस्ट या इस टाइप की फील्ड में होगा तो आप भी कंसल्टिंग करते होंगे, राइट। तो मैंने कई बार कंसल्टिंग करके सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वॉच मैंने कई सारे सोल्यूशन दिए हैं, कई सारे मैंने प्रॉब्लम रेक्टिफाई किए हैं, राइट। और ये मैंने नहीं किए हैं, मतलब मैंने जब सीखा उस चीज को, मैंने जब उसको जाना, मैंने जब लोगों को दिया, तो उसका यूज के कारण उसको बेनिफिट हुआ है, यूज के कारण उसको उसको लाभ हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया उसके लाइफ में, और उसकी लाइफ कुछ बेटर हुई, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको जानना जरूरी है, जो हमको समझना जरूरी है। और कोशिश करना है कि आपको जो यूज करना है चीजें वो प्रॉपर यूज करें, और आपके हिसाब से यूज करें, जो आपको बेनिफिशियल दे, है ना, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई वॉच पड़ी है या रखी है और वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो उसको इमिजिएटली आपको चेंज करना है या उसको ऑपरेशनल करना है, राइट। कई बार इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी रहते हैं जो नॉन वर्किंग रहते हैं, तो दैट विल गिव इशू। तो आपको क्या करना है कि आपको जो वॉच होंगी आपके घर में, इट वुड बी वॉल क्लॉक, और इट मे बी द रिस्ट वॉच, ठीक है। आपके आप देखिए आपके घर में पड़ी हो सकती है, आपकी कार में पड़ी हो सकती है, क्योंकि जब मैं कभी कभी कार खोल के देखता हूँ तो एक दो वॉच उसमें रहती है। बहुत बार कोशिश करता हूँ ले जाने के लिए कि चलो यार इसको ठीक कराया जाए, बट कई बार वो ध्यान से उतर जाता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको अपने घर की जितनी भी वॉचेस हैं, कोशिश करना है कि उसको ऑपरेशनल करें, या क्या क्या करें, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कभी भी अपना समय फ्री में किसी को ना दें, ठीक है, फ्री में किसी को ना दें।
जैसे मैं अभी समय दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, राइट, इसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। लास्ट में आप में से जितने भी लोग होंगे, मैं अपना कोर्स बेचूंगा। मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, 12 तारीख से चालू हो रहा है, कल से, राइट, रिस्ट वॉच एनालिसिस का 10 दिन का, और बहुत सस्ते में चालू हो रहा है। मतलब पूरे इंडिया में ऐसा कोर्स इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो वैसे ही आपको अपना वॉच जो रहेगा वो किसी को भी फ्री में ना दे, भले ही 1 रुपए ले, 10 रुपए ले, 20 रुपए ले, 50 रुपए ले। और देखो ये मेरा इंटरेस्ट है ना, अगर मैं 2400 रुपए में या कम से कम रेट में दे रहा हूँ तो इट्स माइन चॉइस। मैं चाहता था उसको 25,000 में बेच सकता था, कई लोग बेच रहे हैं 25,000 में, कई लोग 15,000 में बेच रहे हैं, बट वो उनकी चॉइस है और ये मेरी चॉइस है। लेकिन आपको इस दोनों के बीच के अंतर ये समझना है कि हो सकता है कि आपकी घड़ी 10 रुपए में बिके, 100 रुपए में बिके या 1,000 में बिके, बट वट एवर द अमाउंट आपको उसको सेल करना है और आपको वॉच लेना है जो आपको सूट करे। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से कि जिस जो जो हमारी लाइफ में, जो जो हमारी लाइफ में शैडो की तरह हमारे पीछे रहता है, शैडो की तरह, अगर आप 4-5 लोगों के साथ रहोगे तो उनका जो इम्पैक्ट होगा वो आप में सबसे पहले आए, राइट। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो उसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वो आपके साथ चल रहा है। आप अगर घड़ी पहन के चल रहे हो तो घड़ी का इम्पैक्ट पहले आएगा क्योंकि वो आपके साथ चल रहा है। और आपके बाद दूसरा जो लिविंग ऑब्जेक्ट है आपके बाद, राइट, वो है घड़ी आपकी, क्योंकि वो भी चल रही है साथ में। लेकिन मैंने जब आपको बोला कि सूर्य का इम्पैक्ट आप ले रहे हो जब आप सर्कल वॉच पहन रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब रात में सोने जा रहे हो तब भी आपको वो वॉच पहननी है, राइट, क्योंकि इट्स लिविंग एलिमेंट। आप जब सोने जा रहे हो तो उस समय चंद्रमा का समय हो गया है, ठीक है, किसका समय हो गया, चंद्रमा का। तो चंद्रमा का समय हो गया तो सूर्य को लाने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर, है ना। तो सूर्य को अपना काम करने दो और चंद्रमा को अपना काम करने दो। तो कोशिश करना है कि सोते समय आपको जो घड़ी होगा वो साइड में रख के या साइड में कहीं पर भी रख के उसको सोना है, ताकि आपको चंद्रमा का प्रॉपर इम्पैक्ट आए, आप प्रॉपर स्लीप कर सकें प्रॉपरली। आप सो के देखिएगा अपनी घड़ी पहन के, है ना, वो आपको सोने नहीं देगा, आपको काफी सारे इशू क्रिएट करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर, राइट। तो आपको अब समझ में आ गया कि जो आपको घड़ी पहनना है वो कब पहनना है, कैसे पहनना है और क्यों पहनना है, राइट। तो लिविंग ऑब्जेक्ट इट इट वुड बी क्लियर, आई बिलीव। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो आप घड़ी पहनते हो प्रॉपरली, सर एप्पल वॉच, ओके, एप्पल वॉच की डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। आरवी मैम, आरवी सारे के मैम, आई डोंट नो। तो अगर आप लोग पूरा नाम लिखते तो मैं समझ पाता, बट जो भी है एप्पल वॉच की डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। रोहित, ओके, रोहित जी, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उसका नाम भी आरवी है, बट सी इज गर्ल, राइट। तो कोई बात नहीं। तो अभी हमने बात करी ये सब चीजों के बारे में। अब मैं आपको बताने चाहने वाला हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नीडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिजिट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बेल्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें जो लोगो आता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, हमारी लाइफ में। तो डिजिट्स जो आती है, जैसे आपने देखोगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, हम उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कनेक्ट करते हैं कि एज पर द न्यूमरोलॉजी वो क्या बोलता है, क्या बोलना चाहता है, राइट। वी गॉट टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट ऑल्सो। जितना छोटा डिजिट होगा आपका उतना छोटा मैनिफेस्टेशन होगा। कोशिश करो जो भी आप वॉच लो या वॉच पहनो बड़े डिजिट्स के रखें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अच्छा आएगा। और जिसने भी लेट ज्वाइन किया है तो उनको तो मैंने बता ही चुका हूँ कि आपको थोड़ी सी बड़ी घड़ी पहननी है, बड़ी मतलब कि एक लार्ज साइज की घड़ी पहननी है जो आपकी कलाई में पूरी तरह से कंप्लीटली फिट आए, राइट। तो वो आपको ध्यान देना है जो आपको बेनिफिशियल देगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को अपना बेसिक नंबर या बर्थ नंबर आप बोल सकते हो और दूसरा डेस्टिनी नंबर पता है, कितने लोगों को पता है, और कितने लोगों को नहीं पता है वो भी बता दीजिए एक बार। क्योंकि क्या होगा, अभी जो मैं एक्टिविटी कराने वाला हूँ आगे उसमें मैं ये बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर की बात करने वाला हूँ। तो टोटल 19 पीपल आर देयर। अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता है बता दीजिए, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, अच्छा मैं भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाऊंगा, तो प्लीज अभी अपना हैंड रेस ना करें आप लोग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आई ट्राई टू टेक इट, क्योंकि मेरा एक और क्लास है 8:45 से, तो मैं कोशिश करूंगा अगर कोई क्वेश्चन आंसर आ पाएगा तो आई डेफिनेटली टेक। चलिए, काफी सारे लोगों ने डाल भी दिया है, ग्रेट। तो कोई है जिन्होंने, जिनको नहीं पता है वो मुझे बताइए तो मैं समझाऊं उनको। अगर सबको पता है तो फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेस्टिनी नंबर, एंड विल गो फॉरवर्ड डायरेक्टली इनटू द पॉइंट। ओके, तो निधि मैम को भी पता है, वेरी गुड। ज्योति मैम को भी पता है, ग्रेट। प्रीति जी को भी पता है, सेवन पर्सनली, यस नो। तो देखो सबको पता है, आप सभी लोग मतलब जबरदस्त हो, मतलब, राइट, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आई नो एवरीवन इज नो, ठीक है, सभी जानते हैं आप लोग।
तो यहाँ पर कोई नहीं है मेरे ख्याल से जो ना जानता हो, आप सभी लोग जानते हैं, तो दैट्स गुड। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आप अपने आप को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये आप सबको पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब आज नए चीज़ों को जानने के लिए। चलो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है, नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा-सा आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये वीडियो हम आगे फॉरवर्ड करें, दिव्या मैम को आगे फॉरवर्ड करें, तो एटलीस्ट जिनको ना पता हो उनको पता रहे, है ना? तो उस हिसाब से हम समझते हैं। तो देखो, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर बस मैं 2 मिनट के अंदर आपको कन्फर्म कर देता हूँ, तो आपको जिनको पता है उनको थोड़ा-सा बोरियत लगेगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए आसान होगा, ठीक है? और जिनको पता है उनके लिए भी थोड़ा-सा ये डिफरेंट हो सकता है। मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बताऊँगा, ठीक है? जैसे सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000, ठीक है? इतना सिंपल में कर दिया देखो मैंने, मतलब ज़्यादा मैंने बड़ा फिगर नहीं लिया, बट इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर बर्थ नंबर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? बर्थ नंबर क्या होता है? जिस दिन आप पैदा हुए थे, राइट? जिस दिन आप पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, जो भी पैदा हुआ था। क्योंकि इसमें 1, 2, 2000 में तो मेरे ख्याल से ना आप होंगे, ना मैं होंगे, कोई एक और पर्सन होगा। उसका जो बर्थ नंबर होगा वो 1 होगा, और जो डेस्टिनी नंबर वो होगा, क्या होगा? डेस्टिनी नंबर के लिए हमको क्या करना है? जिस दिन पैदा हुआ था वो 1 लिखना है यहाँ पर, जिस महीने में हुआ था वो लिखना है हमको, और जिस साल में हुआ था वो लिखना है, ठीक है? और 0 को कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0 को भी हमको चाहो तो क आप लिखोगे तब भी उसका वैल्यू कुछ नहीं आएगा, राइट? इसकी जगह में कोई और भी आता है तो सेम फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, ओके? तो यहाँ पर क्या आ गया 22485। तो यहाँ पर इनका डेस्टिनी नंबर क्या हुआ 5 और बर्थ नंबर हुआ 1। सबको क्लियर पहले से ही है, फिर भी मैंने आपका 2 मिनट ले लिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, प्रीति जी एंड निधि जी बोथ आर सेम बिकॉज़ वी आर ट्विन सिस्टर। ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ट्विन सिस्टर हैं। ऑल द ब्लेसिंग्स। अच्छा, प्रीति जी तो वीडियो भी ऑन कर दिया है, चलो ग्रेट। तो चलिए, दोनों आप डेफिनिटली ट्विन सिस्टर हैं, बट आप लोगों के गोल्स अलग होंगे, डिज़ायर अलग होंगे, तो उसके हिसाब से आपको आई एम श्योर अलग-अलग घड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? अच्छा, दोनों ने ही वीडियो ऑन किया, तो आई रियली कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने एट लीस्ट वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं आप, राइट? चलिए, ग्रेट। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हँसते रहें। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन-सा वॉच लकी हो सकता है, किस कलर का वॉच लकी हो सकता है, ठीक है? मैं सभी पहलू में तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन हाँ, जितने पहलू मैं कवर कर पाऊँ, उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाएँ, ओके? तो हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर 1 की। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका डेस्टिनी नंबर 1? अच्छा, यहाँ पर हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हम किसी का नामकरण करते हैं, राइट? वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है, तो वहाँ पर भी हम नामकरण तो कर देते हैं, बट उसके लिए भी मुहूर्त का इम्पोर्टेंट रोल होता है, राइट? हम ऑर्नामेंट यूज़ कर रहे हैं, हम एक लिविंग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने साथ में। जब ये लिविंग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप उसे राइट टाइम में पहने। आप उसको राइट मोमेंट में पहने, राइट डे में पहने, ठीक है? आपके लिए जो लकी हो डे, उस डे में आप जाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? तो प्रीति मैम रोटी भी बना रही हैं, तो टाइम भी हो गया, तो हम लोग अब प्रीति मैम के यहाँ सब जाएँगे। बाकी के 19 लोग, चलिए ग्रेट। तो हम अच्छा रोहित जी का राइट ग्रेट। तो हम अब बात करेंगे किनके बारे में? 1 नंबर के बारे में, है ना? जितने भी लोग 1 नंबर से बिलॉन्ग करते हैं, कोशिश आपको करना है कि आपको गोल्डन कलर की वॉच पहनना है। कौन-सी कलर की वॉच पहनना है? गोल्डन। गोल्डन पहनना है या गोल्डन के शेड्स में भी जा सकते हो आप, ठीक है? आपको यूज़ कब करना है इसे? संडे के दिन यूज़ करना है। राइट। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो उसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। अगर आपको 1 टू 1 करना है मेरे साथ, आई चार्ज 3000 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स मीटिंग। तो आप में से कोई भी अगर करना चाहता है तो डेफिनिटली यू आर वेलकम। आप दिव्या मैम के थ्रू आ सकते हैं और उसका कंसल्टिंग भी ले सकते हैं, ठीक है? और अगर नहीं करना है तो एक और ऑप्शन है कि हमारा कोर्स चालू हो रहा है कल से 10 दिन का कोर्स रहेगा, उसमें आप पूरा कंप्लीट रिस्ट वॉच के बारे में सीखेंगे। वो आपको 3000 से भी कम पड़ रहा है, 2400। और मेरे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि वो मुझे पेमेंट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो पढ़ाते ही उनके पास 2-3 कंसल्टिंग आ जाती है घड़ी की, और वो उससे ज़्यादा कमा लेते हैं, है ना? तो हम कमाना ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है वो आपको मिले, राइट? चलिए, हम 2 नंबर पे आते हैं। तो कितने लोग 2 नंबर से बिलॉन्ग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलॉन्ग टू 2 नंबर्स? टेल मी। मी। ओके, योगेश्वर। योगेश्वर जी हैं, और कोई? तो 2 नंबर किसका नंबर है? आप सभी लोग को पता है, वैसे तो आप सभी लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ 2 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ मून। तो मून का नंबर है, तो आपको कोशिश करना है यू शुड वियर द सिल्वर वॉच।
किस दिन वॉच करना है आपको पता है, मंडे के करना है। आज पहला सोमवार था सावन का, आप सभी को बधाई हो। भोले बाबा आप सभी के लाइफ में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया, बहुत सारा ब्लेसिंग्स लेकर आए। ये मेरी आप लोगों को दुआएं हैं। चलिए, साथ साथ में हम लोग कुछ कुछ अगर समझ में आता है तो बात भी करते रहते हैं ना, तो डोंट वरी। अच्छा, वाह, वेरी गुड, योगेश्वर जी ऑलरेडी सिल्वर वॉच पहन रहे हैं, ऑसम। चलिए, कांग्रेचुलेट। देखिए क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं करते हैं, चीजें हमको अट्रैक्ट कर लेती हैं, राइट। तो ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं, आप पता नहीं उन्होंने मतलब कॉन्शियसली किया था कि सबकॉन्शियसली किया था, बट जैसे भी किया था ऊपर वाले उनके साथ में है, और जब साथ में है तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए, 3 नंबर वाले कितने लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, जस्ट कंफर्म करिए मुझे। हाउ मेनी बिलोंग टू द 3 नंबर्स? ज्योति मैम, वाह ग्रेट, काफी एक्टिव हैं आप लोग, आई लाइक इट। तो ज्योति मैम 3 नंबर से बिलोंग करती हैं, बहुत अच्छा बात है, 3 नंबर इज अ वेरी गुड नंबर। तो आपको यूज करना है गोल्डन, अगेन गोल्डन इज गुड, और यूज करना है आपको थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन यूज नहीं करना है, थर्सडे के दिन पहनना है आपको। मे बी पॉसिबल आपके पास 2 3 4 5 घड़ी हो, लेकिन आपको जब नई घड़ी आप परचेस करें तो आपको थर्सडे के दिन यूज करना है, इसका मतलब ये है, राइट। पहनना है, स्टार्ट करना है पहनने के लिए। और बाकी एज पर चॉइस आप पहन सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल घड़ी हैं, आप हो सकता है कई लोग 7 घड़ी होती है। एक गर्ल्स मेरे पास आई थी मतलब पढ़ने के लिए, तो शी टोल्ड मी आई हैव 30 वॉच, राइट। तो 30 वॉच मतलब इस हिसाब से था कि 1 तारीख को अलग, 2 तारीख को अलग, 3 तारीख को अलग और 30 तारीख को अलग। तो हर दिन अलग अलग वॉच पहनती थी। तो कलर्स भी में भी ऑप्शन ज्यादा होते नहीं है, 10 15 20 से ज्यादा होते नहीं है, राइट। तो मैंने उसको वही सजेशन दिया कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप पहनो, डेस्टिनी नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन जिस डे का दिन होता है उस दिन के हिसाब से रहोगे तो चीजें आपके फेवर में जाएंगे। अच्छा, 4 नंबर कितने लोग बिलोंग करते हैं 4 नंबर से, जस्ट कंफर्म मी। अच्छा, जितने लोग भी नए हैं, क्योंकि पहले 19 थे अभी 23 हो गए, तो जितने लोग नए हैं आप पुराना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आई विल शेयर यू रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। और जैसे रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एकदम से लास्ट में आए हैं, जब 40वां ओवर चल रहा है, राइट, तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो 4 नंबर वाले जो भी हैं, आपको कोशिश करना है कि जो आपको वॉच पहनना है वो ये तो ग्रे कलर का पहनना है, या मेटेलिक में भी जा सकते हैं आप, राइट। यूज कब करना है आपको, सैटरडे को यूज करना है, या पहली बार जब यूज करेंगे तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर में आएंगे, तो ये तो सिल्वर एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत बार होता है कि आपके हिसाब से या आपके डिजायर के हिसाब से आपके जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल कोई मेरे से कंसल्टिंग करने आया, एक एग्जांपल मानते हैं, है ना। तो मैंने बोला आपको ये नहीं ये वॉच पहनना है ना, ब्लैक पहनना है, ये पहनना है, दूसरा मैं रोज गोल्ड दे दिया, डायमंड दे दिया, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे सकता हूँ। लेकिन उसमें मतलब ये नहीं है कि वो आपको पहनना है तो इसको भूल जाओ। किसी न किसी पार्ट में हमको सिल्वर या गोल्ड का कॉम्बिनेशन लेकर आना है, किसी न किसी पार्ट में हमको ग्रे या मेटेलिक का कॉम्बिनेशन लेके आना है, मतलब एज पर देयर डेस्टिनी नंबर, ओके। हम डेस्टिनी नंबर को ही यहाँ पर बेस मानेंगे, और उस बेसिस पे ही हमको चीजें देनी है, राइट। तो 5 नंबर का मैंने क्या बताया, सिल्वर एंड गोल्डन, एंड आपको यूज कब करना है, कब स्टार्ट करना है पहना, वेडनेसडे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जस्ट हाँ या ना बता दीजिए। आप जस्ट गिव मी योर एग्रीमेंट, योर एक्नॉलेज। क्योंकि हमारा मेहनत का सिर्फ ये होता है कि आप अगर दिल से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली चीजें समझ में तो आती हैं। और प्लस हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग यार थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख देते हो कुछ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये मैं 5 नंबर वाली चीजें मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ। आप में से कोई लिखना लिखना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट। अकॉर्डिंग टू यू डेस्टिनी के अकॉर्डिंग वॉच वेयर करनी है, यस 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 मैम, डेस्टिनी के अनुसार ही वॉच वेयर करनी है आपको, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, अब हम 6 नंबर पे आते हैं, तो कितने लोग 6 नंबर से बिलोंग करते हैं यहाँ पर, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन तो फास्ट। तो 6 नंबर वाले जो भी होंगे यहाँ पर, वो उनको रोज गोल्ड में जाना है, आपको किसमें जाना है, रोज गोल्ड, ठीक है। दे पीपल आर समथिंग समवन स्पेशल पीपल, तो इनको जाना है रोज गोल्ड में, ठीक है। यूज कब करना है, किस दिन आप इसको पहनना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्राइडे, क्लियर है। 7 नंबर वाले कौन है, हु इज बिलोंग टू द 7 नंबर, कंफर्म करें।
ओके, इनको आपको जाना है गोल्डन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में, राइट। अब पहनना किस दिन है? आप वेडनेसडे को भी पहन सकते हैं और थर्सडे को भी पहन सकते हैं, दो ऑप्शन आपके पास रहता है, ठीक है। 8 नंबर वाला कौन बिलोंग करता है? एनीवन फ्रॉम द 8 नंबर? यस यस एके जी, दिस इज एज पर डेस्टिनी नंबर ओनली, राइट। डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ही आपको लेना है, बर्थ नंबर नहीं लेना है। बर्थ नंबर में तो आप खुद ही चल रहे हो, राइट, आप चीजें मैनेज कर रहे हो, बट हमको जो डेस्टिनी वाला पार्ट है उसको एक्टिवेट करना है, तो इस वजह से आपको डेस्टिनी नंबर वाला ही पार्ट लेना है। भावना मैम है, ग्रेट। तो जो भी 8 नंबर वाले हैं उनको कौन सा यूज करना है? ब्लैक कलर, है ना। अब पता नहीं ब्लैक कलर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट आप देख सकते हैं उसको, राइट। कब यूज करना है आपको? सैटरडे को, ठीक है। हाउ मेनी बिलोंग टू 9 नंबर? कितने लोग 9 नंबर डेस्टिनी नंबर आ रहा है? तो 9 नंबर वाले जितने हैं वो सब जा सकते हैं कॉपर या रोज गोल्ड में। किसमें जा सकते हैं? कॉपर एंड रोज गोल्ड। तो जितने भी 9 नंबर वाले हैं अगर आप जा सकते हैं तो आज ट्यूसडे के दिन है, ट्यूसडे के दिन इसको आप वियर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज के दिन आपके लिए लकी है, ठीक है, पहनने के लिए घड़ी। और भी बहुत सारी चीजें लकी हो सकती हैं, बट घड़ी पहनने के लिए भी है। रिया मैम ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 2/8/1997। मेरा क्या होगा सर? 2 अगस्त 1997। मैंने बताया रिया मैम, आप लेट आए होंगे शायद तक। आपको टोटल करना है 2 + 8 + 1 + 9 + 7, तो वैसे होगा 10 20 29 29 30 36। 9 नंबर आ रहा है आपका, राइट। तो 9 नंबर आप बहुत सही समय में आपने पूछा है सवाल ये, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा? 9 नंबर होगा डेस्टिनी नंबर, ओके। इट इज एज पर डेस्टिनी नंबर ए के सर, राइट। एंड रिया मैम, आपका जो क्वेश्चन है उसमें 9 नंबर ही पढ़ा रहा था मैं, और लकीली यू हैव अ डेस्टिनी नंबर ऑफ 9 आल्सो, राइट। कलर एंड मेटल की आप बात कर रहे हो, तो सर इट इज टॉकिंग अबाउट कलर, राइट। मेटल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कलर। कलर आपका हो सकता है आपके वॉच के डायल में हो सकता है आपके बेल्ट में हो, किसी में भी हो सकता है। इट इट कुड बी कम एनीवेयर, राइट, कहीं पर भी आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देना है, और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत मज़ा आता है इसको जब हम बहुत पढ़ते हैं ना, 8-10 दिन पढ़ते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो इट इज़ वेरी एन्जॉयबल मोमेंट, राइट। तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा ये। अच्छा, दूसरा मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग अंडरस्टैंड किए, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप अपने पास रखिए अभी। डेफिनेटली आई विल गिव यू चांस टू आस्क अ क्वेश्चन, डोंट वरी। एंड बस एक छोटा सा चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा या दिखाना चाहूँगा, और दैट इज अ कोर्स कंटेंट, राइट। एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं और वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। कल 12 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 बजे से। 10 दिन का कोर्स रहेगा, 10 दिन का। मैंने आपको बताया था इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स। चीपेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स है, ठीक है। और मे बी पॉसिबल कि आप बहुत सारी जगह इसका वेबिनार अटेंड किए हो, बहुत सारी जगह आप रिस्ट वॉच के बारे में जाने हो। कई लोग 20 दिन पढ़ाते हैं, कई लोग 25 दिन पढ़ाते हैं, और जो 20-25 दिन पढ़ाते हैं, जो आपसे 25-30 हजार 35 हजार चार्ज लेते हैं, वो लेते हैं वास्तु उसमें ऐड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट ऐड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ना वास्तु ऐड करने वाला हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी ऐड करने वाला हूँ, मैं प्योर रिस्ट वॉच का कंटेंट आपको देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? रिस्ट वॉच का कंटेंट इन वन ऑफ द अफोर्डेबल प्राइस, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस मैंने कम से कम 10 हजार रुपए में भी बेचा है, और मैंने खुद सीखने के लिए 15 हजार रुपए इसको लगाया था। लेकिन मैं आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में दे रहा हूँ कि शायद आपको ना मिले, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम इसकी प्राइस ऑलरेडी 5100 करने वाला हूँ। इसके पहले भी बैच था, उसमें भी हमने 5100 रुपीज किया था, राइट। तो ऑलवेज हैव द 2400 प्राइस ओनली फॉर दिस बैच ओनली, और इट इज एप्लीकेबल फॉर टुमारो ओनली। इसके बाद कभी आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 10 दिन का पूरा प्रिडिक्टिव एनालिसिस कोर्स रहेगा, आप खुद प्रिडिक्शन कर पाएंगे। मैं आप लोग को चांस दूंगा कैसे प्रिडिक्शन करना है, क्या करना है। आई ऑलवेज प्रिफर कि मुझे एक समय के बाद रेस्ट मिले और आपको काम करना स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है बोलना। कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ मैंने खुद तैयार किया है 160 पेजेस के। कितने पेज के? 160 पेज का, राइट। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, whoever wants सर्टिफिकेट दे विल गेट अ सर्टिफिकेट। दैट इज द वेरी गुड कोर्स। इसमें आपको क्या सिखाएंगे हम? इसमें आपको प्रश्न शास्त्र के अनुसार भी सिखाऊंगा मैं कि कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं टाइम देखकर। अभी जैसे टाइम चल रहा है कितना? 8:08। तो 8:08 में अगर कोई कस्टमर आया आपके पास, कुछ सवाल पूछा, तो कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो भी हम सिखाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा कलर्स का क्या कंसेप्ट है, टाइम का क्या कंसेप्ट है, मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, बट मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ।
टाइम का क्या कंसेप्ट है, वॉच का क्या कंसेप्ट है, और कलर का क्या इंट्रोडक्शन है, ये सब उसमें कवर होगा। डायल साइज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, इट इज ऑल्सो कवर्ड। बैकग्राउंड ऑफ डायल कलर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो भी कवर करेंगे। शेप्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वी विल कवर द शेप्स ऑल्सो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। टाइप ऑफ डिजिट्स, राइट, डिजिट्स मतलब कि जैसे 12 1 2 3 4 लिखा है, तो डिजिट्स कितने टाइप के होते हैं और कौन सा डिजिट्स आपको ज्यादा सूट करेगा, वो भी हम कवर करेंगे। इसलिए ये बहुत लंबी क्लास है। अबाउट बेल्ट, मतलब नॉर्मली आप देखोगे मेरे बहुत सारे कोर्स है, 5 दिन में मैं 3300 चार्ज करता हूँ, बट इस बार मुझे लगा यार चलो कुछ देना चाहिए लोगों को, राइट, कुछ अच्छा देना चाहिए और कुछ बेनिफिशियल देना चाहिए, इस वजह से मैंने बहुत कम लेके आया हूँ। इसके अलावा बेल्ट की बात करेंगे, बैंड्स की बात करेंगे और थ्रेड्स की बात करेंगे, और भी कुछ एसेसरीज होगी उसकी बात करेंगे। डायमंड का क्या रोल है रिस्ट वॉच में, व्हाट इज द रोल ऑफ डायमंड इन रिस्ट वॉच, उसकी डिस्कशन करेंगे। यदि आपको घड़ी मिल रही है एज ए गिफ्ट या आप दे रहे हैं गिफ्ट, है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपके लिए क्या करेगा, कई लोग बोलेंगे यार गिफ्ट मिल रहा है तो वो ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कौन सी घड़ी गिफ्ट में लेनी है, कौन सी घड़ी गिफ्ट में देनी है, किन लोगों को देनी है, कैसे देनी है, वो सब चीजें यहाँ पर कवर होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो डायल में डेट्स आते हैं, राइट, डेट्स आते हैं, और भी अदर फंक्शन होते हैं, है ना। डेट्स के अलावा कई बार आप देखना उसमें डेट्स के अलावा क्या आते हैं वहां पर डायल्स में, डे भी आते हैं, राइट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो भी रहता है, तो वो भी हम कवर करेंगे। वॉल क्लॉक कवर करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्ट वॉच तो आपके लिए हो गया, बट क्या व्हाट इज फॉर फैमिली, फैमिली के लिए वॉल क्लॉक कवर करेंगे। व्हाट इज फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए वॉल क्लॉक कवर करेंगे। इसके अलावा आप कौन सी रिस्ट वॉच पहन रहे हैं, चार्जिंग वाली पहन रहे हैं, लॉग वाली पहन रहे हैं। इसके अलावा टेबल क्लॉक, टेबल क्लॉक भी हम यहाँ कवर करने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज भी लोगों के घर में टेबल क्लॉक होता है और वो लाइफ में क्या इंपैक्ट डालता है, वी विल कवर दिस ऑल्सो। सॉरी, चलिए मैं अभी, यस, डिजिटल वॉच भी इसमें कवर होगा। जी जी, डिजिटल वॉच भी इसमें कवर होगा, राइट। एनालॉग टेबल क्लॉक कवर होगा, डिजिटल वॉच भी कवर होगा। देखिए 11वें नंबर पे आ गया, आपने क्वेश्चन पूछा एंड द आंसर इज देयर, डिजिटल वॉच भी कवर होगा। रिस्ट वॉच, इसमें हम रेमेडीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जा रहा है, उसको कौन सी रिस्ट वॉच सजेस्ट करना है, कोई बच्चा अपना स्टडी में इंप्रूवमेंट करना चाहता है, बहुत सारे बच्चे होंगे आपके साथ में जो स्टडी में इंप्रूवमेंट करना चाहते होंगे, उनको कौन सा रिस्ट वॉच सजेस्ट करना है। आपका रिलेशनशिप या लव लाइफ बढ़ाने के लिए या इंक्रीज करने के लिए कौन सा रिस्ट वॉच सजेस्ट करना है, मैरिज के लिए कौन सा रिस्ट वॉच सजेस्ट करना है। कई लोग बोलते हैं यार मैरिज तो ठीक है, मैरिज के बाद डाइवोर्स के लिए भी रिस्ट वॉच बताओ। मतलब एक दो लोग का आया था मेरे पास क्वेश्चन, तो मैंने बोला ठीक है डाइवोर्स के लिए भी एक तो रिस्ट वॉच बना देंगे, डोंट वरी। लेकिन आप देखना है कि डाइवोर्स के लिए जो रिस्ट वॉच रहेगी वो क्या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब डाइवोर्स के लिए रिस्ट वॉच होगी तो भाई शादी तो एक ही बार होती है ना, एक बार उसका डाइवोर्स होगा, 2 बार होगा, लेकिन उसके लिए हम दूसरा सोल्यूशन देंगे जो आपको वो फायदा करेगा, राइट। यस यस, किड्स के लिए भी वॉच सजेस्ट करेंगे निधि मैम, डोंट वरी, है ना। अभी वो स्टार्टिंग हमने किड्स से ही करी थी। रिस्ट वॉच फॉर मैरिज, रिस्ट वॉच फॉर वीजा, बहुत सारे लोग वीजा लगाना चाहते हैं, अपना कनाडा जाना चाहना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, तो वो कौन सा वॉच पहने जो आपको बेनिफिट दे। आपको गवर्नमेंट रिलेटेड काम में कौन सा आपको बेनिफिट देने वाला वॉच होना चाहिए, वो हम बताएंगे। फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन सा वॉच चाहिए। एक पर्सन, एक गर्ल ने गुजरात से तो सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं उनको बताने वाला हूँ कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन सा वॉच बेनिफिशियल रहेगा। उन्होंने बोला सर आप तो रखो, मेरे को कोर्स वोर्स नहीं करना है, आप तो सिर्फ मेरे को वॉच बता दो, राइट, ये अपना फीस रखो अब 5100 रुपए, है ना, मेरे वॉच बता दो और आप अपने हिसाब से कोर्स भेज देना जब भी हो। तो ऐसे कई लोग आते हैं। रिस्ट वॉच फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट से काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग वॉच होती है, वो भी हम सजेस्ट करेंगे। रिस्ट वॉच फॉर प्रमोशन, कई लोग अटक गए हैं लाइफ में, स्टक हो गए हैं, राइट, तो उनको प्रमोशन के लिए कौन सी रिस्ट वॉच चाहिए उसकी भी बात करेंगे। रिस्ट वॉच फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी भी बात करेंगे या आपको रिकमेंड करेंगे। रिस्ट वॉच फॉर गुड हेल्थ, आज के डेट में प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो गुड हेल्थ भी डेफिनेटली फायदा करेगा। ये जो रहेगा बेसिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं दिव्या मैम से। दिव्या मैम अगर कहीं पर हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं मैम, और आप कनेक्ट कर सकते हैं मैम से। और आपको अगर पेमेंट भी करना है तो इट इज वेरी रिजनेबल एंड अफोर्डेबल, मात्र 2400 रुपए इसकी फीस है। आप मैम से कनेक्ट करके बात करके कर सकते हैं। कल के बाद इसकी फीस 5100 हो जाएगी, क्योंकि हम नया एडमिशन नहीं लेंगे, नया बैचेस नहीं लेंगे। तो आप इसमें जिस आप ग्रुप के थ्रू आए, ग्रुप में एडमिन जो भी होंगे दिव्या मैम, उनसे आप कनेक्ट करिए, बात करिए और इसका पार्ट बन सकते हैं। एंड वन थिंग इज श्योर कि जितना आप पैसा देंगे उससे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, दैट इज श्योरिटी आई एम गिविंग, राइट।
चलिए, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क. आई कैन गिव मोर 5 to 10 मिनट्स, राइट? क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास की सेकंड क्लास हो जाएगी, तो उसके पहले मुझे कुछ डिनर करना है. प्रीति मैम वैसे डिनर बना रही है, लेकिन बहुत दूर है बैठी है वो, तो वहाँ तो जा नहीं सकते हम लोग. चलिए, तो कोई अगर पूछना चाहता है बात, कुछ करना चाहता है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. हैंड रेज आपको वर्चुअल करना है, राइट? फिजिकली नहीं करना है. यस यस, मैरिज के लिए रेमेडी मिलेगा, डोंट वरी मैम. मैरिज के लिए मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा, स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए मिलेगा. थैंक यू वेरी मच रिया मैम फॉर सच ए नाइस कमेंट्स. यस योगेश्वर सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क. सर आपने हैंड रेस किया, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है सर का, गलती से शायद कर दिया उन्होंने. तो देखिए, क्लास ऐसी रहेगी हमारी, बहुत इंटरेस्टिंग रहती है. मैं बहुत मजे से पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें प्रॉपरली, राइट? चीजों को जान सकें. सर घर में बहुत सारी वॉच होती है, तो वो बंद हो जाती है, तो ऑलवेज वॉच स्टार्ट रखनी चाहिए. यस यस मैम, वॉच स्टार्ट रहनी चाहिए. मैंने बताया ना, एक एक गर्ल थी जिनके पास 30 वॉच थी, 30 वॉच, 1 से 30 तक वो डिफरेंट डिफरेंट वॉच पहनती थी वो. तो उनको मैंने वही बोला कि यार आप क्या करो, वो जबकि उनका काम ही ये रहता था, वो हर हफ्ते जाती थी और 1-2 वॉच की बैटरी बदलवाती थी, ठीक है? लेकिन आपको वॉच का बैटरी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, है ना? जैसे आप अपना ख्याल रखते हो, सुबह शाम खाना चाहिए हमको, सुबह शाम हमको, और संडे संडे हमको कहीं घूमने भी जाना है ना? उसी तरीके से आपको अपनी घड़ी का भी ख्याल रखना पड़ेगा. तो उतना तो करना पड़ेगा अगर ज़्यादा वॉच रख रहे हो, लेकिन अगर आप कम वॉच रख रहे हो तो मेरे ख्याल से वो मैनेजेबल होगा. अच्छा, योगेश्वर जी बोल रहे हैं हमारा फ्लाइट है, अनेबल टू अटेंड. कोई बात नहीं सर, देखो अटेंड नहीं कर पाओगे, आपको रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल रहेगी, राइट? फ्लाइट है तो फ्लाइट सर जब भी आपका लैंड करेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी. सेकेंड डे हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको, और उसके बाद जब क्लास रहेगी तो आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? यस यस, अगर किसी भी कैरियर में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी वॉच हम रिकमेंड करेंगे, है ना? कैरियर वाइज वॉच नहीं आती है, लेकिन हाँ, आप अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो वी कैन कंबाइंड ऑल्सो. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 9 बजे का टाइम होगा, आप आराम से खाना वाना खा के, जैसे पहले होता था ना, हम रामायण देखने बैठ जाते थे, महाभारत देखने, जब कोरोना हुआ था. अभी कोरोना नहीं है, बट फिर भी हम चाहे तो इसमें बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? 9 बजे से. तो क्लास टाइमिंग विल बी फ्रॉम 9 o'clock. 9 बजे से होगी 10 बजे तक, ठीक है? 10-15 मिनट ऊपर भी जा सकता है, तो उतना थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा. ठीक है, तो जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, आप दिव्या मैम को पकड़िए, पकड़िए मतलब उनको पीछे पड़िए, और उनको बात करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चन? वंदना मैम, एनी क्वेश्चन? भावना मैम, आई एम इन फॉर वर्कशॉप. थैंक यू वेरी मच भावना मैम. मेरे ख्याल से आप आगे हो शायद, ना? ऑलरेडी काफी लोगों ने एडमिशन ले लिया है, गायत्री मैम ने शायद एडमिशन लिया हुआ है ना? और भी काफी लोगों ने एडमिशन लिया है, मैंने खुद ही ऐड किया है उनका. तो आई रियली फाइंड इट. अच्छा, मतलब 1-2 लोगों ने, 2-3 लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं आपके ग्रुप से, और भी काफी लोग इंटरेस्टेड है बेसिकली. तो आप लोग देखो, आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से है. फीस तो बहुत कम है, मतलब कुछ भी नहीं है. आप अगर बाहर चले जाओगे ना, 2 लोग लंच करोगे तो उससे ज्यादा आपका लंच का खर्चा लग जाएगा, ठीक है? आप लोग अगर कोई 3 स्टार 4 स्टार होटल में जाके लंच करोगे, तो इट विल बी मोर देन दिस. तो फीस है मात्र 2400 रुपए, राइट? 2400 रुपीज, वेरी लेस, वेरी वेरी अफोर्डेबल. तो आप में से जो भी आना चाहता है, बिल्कुल आइए, आप इसका पार्ट बनिए, और आप लोग को मजा आने वाला